हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आपने सुनामी का नाम सुना होगा। सुनामी नाम से ही पता चल रहा है जैसे पहले कभी भारत भी इसका स्वाद चख चुका है। हाँ, बात सही भी है। तो आप ये सोच रहे हो कि अचानक मैं ये सुनामी लेकर कहाँ बैठ गया इस वीडियो में। मैं तो कुछ और सीरीज चला रहा था। खैर चलिए, ये अभी काम की ही बात है और कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी इसकी चर्चा की जाए। क्यों? वजह यह है कि दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, उसका नाम है टोंगा। थोड़ा अजीब सा नाम है, अच्छी ही बात है, आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें लगभग 170 के आसपास द्वीप हैं। हालांकि सभी द्वीप पर लोग नहीं रहते हैं, लगभग 36 द्वीप पे ही लोग रहते हैं, लेकिन यह एक संवैधानिक राजतंत्र वाला देश है। नाम है टोंगा। यहीं पे समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जो काफी चर्चा में है कुछ घंटों से। तो मैंने सोचा क्यों ना आपका मैं परिचय करा दूं इस देश से। ये टोंगा जो दक्षिण प्रशांत महासागर में देश है, छोटा सा द्वीपीय देश, तो इस के पास जो समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, उससे इस द्वीपीय देश के कई द्वीपों का तो बिल्कुल पता ही नहीं है। अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में आप देखेंगे कि द्वीप यहां से वहां तक लंबा फैला हुआ है, बीच का हिस्सा सिर्फ आपको धुंधला नजर आएगा, अर्थात कहां गायब हो गया कुछ पता नहीं चल रहा है। यह कमाल क्या है, समुद्र के भीतर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसके कारण। हालांकि पहले भी इसमें छोटे मोटे विस्फोट होते रहे हैं, लेकिन ये जो हापाई ज्वालामुखी नाम है उस ज्वालामुखी का जिसमें विस्फोट हुआ है, हापाई ज्वालामुखी में जो यह विस्फोट हुआ है, यह कहीं ना कहीं सुनामी का संकेत दे रहा है। क्योंकि आप जानते हैं सुनामी का कारण ही क्या है, विस्फोट। वो ज्वालामुखी विस्फोट हो समुद्र के अंदर या फिर भूकंप हो, तो ये कारण बनते हैं सुनामी के। तो वहां सुनामी अलर्ट भी कर दिया गया है। बल्कि टोंगा में जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ समुद्र के अंदर, और यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है यह देश। तो इसका जो असर है वो काफी भयानक दिख रहा है अभी, और इस वजह से अमेरिका, न्यूजीलैंड तो बिल्कुल इसकी 250 किलोमीटर की दूरी, 2500 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर इधर जापान का जो कोस्टल एरिया है, वो अमेरिका के कुछ कोस्टल स्टेट्स हैं, उन सब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि लगता है जैसे अब पुनः यह आ सकता है, तो वैसे ये सारे जो कंट्रीज हैं इनके कोस्टल एरिया भी प्रभावित हो सकते हैं। तो स्थिति यह बनी हुई है, और ऐसे में यह जान ले कि टोंगा आखिर देश क्या है, और इसमें और इससे जुड़ी कुछ बातें जिस पे हम लोग चर्चा कर ले तो कहीं ना कहीं हमारे काम ही आएगा हम लोगों के। तो ये जो टोंगा द्वीप मंडल है, यहाँ पे समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, और कहीं ना कहीं सुनामी का कारण बनने वाला है ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो लहरें उठ रही है वो बहुत ही भयानक है, और काफी कोस्टल एरिया उससे डिस्टर्ब हो रहा है। यह जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है उसका नाम है हापाई ज्वालामुखी। हापाई कुछ अजीब सा नाम है, अच्छा ही है, हापाई ज्वालामुखी। और ये देश का नाम क्या है? टोंगा। यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, और ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके आसपास मैं आपसे बताऊं, फिजी, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ये सारे देश इसके करीबी देश हैं जो इसके चारों तरफ हैं। वैसे जापान का जो एरिया, कोस्टल एरिया है, होक्काइडो द्वीप, वो अभी काफी वहां भी काफी इस बात की संभावना बन गई है कि वहां भी हो सकता है अब इसका असर हो। उधर आप कह सकते हैं अमेरिका के कोस्टल स्टेट्स कुछ है, वहां भी यही स्थिति बनी हुई है। तो खैर जो भी हो, आगे देखें। अब यह है, इसकी राजधानी को भी जरा जान लें, नुकुअलोफा। बड़ा यूनिक नाम है, नुकुअलोफा। अब यह है कि लगे हाथ तो यह भी देख ले कि क्या भारत में कभी सुनामी आई है। तो हाँ, वैसे छोटी मोटी सुनामी की तो चर्चा काफी हुई है, लेकिन जो मुख्य रूप से बहुत ही भयावह सुनामी जो आई थी वह 2004 में, याद होगा आप सबको, 2004 में। और इसका केंद्र कहां था? सुमात्रा द्वीप। और इससे भारत का जो कोस्टल एरिया है, खासकर ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया, वो काफी प्रभावित हुए थे। तमिलनाडु वाला एरिया तो काफी सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, और साउथ के कई स्टेट्स भी बुरी तरह प्रभावित हुए थे। काफी लोग इसमें, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के कई देश इसकी चपेट में आ गए थे। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए, और होगी भी। 2004 में यह सुनामी आई थी जिससे भारत प्रभावित हुआ था। इसका केंद्र, जिसको बोलते हैं एपिसेंटर, सुमात्रा द्वीप था। और लगे यहाँ तो यह भी जान लीजिए कि उसकी बात से ही यह होने लगा कि भाई एक सुनामी, चूंकि इसका असर बहुत भयावह था, तो आखिर कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि यह अलर्ट जारी करे, अर्ली वार्निंग सिस्टम दे दे, कुछ ऐसा सिस्टम हो। तो उसके लिए
इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर स्थापित किया गया था कहां पे? हैदराबाद में। और कब स्थापित किया गया? 1907 में। यह किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, यह भी जान लें। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, यह उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हैदराबाद में इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर स्थापित किया गया था, ताकि अब सुनामी आने की स्थिति में पहले से ही वार्निंग मिल सके और पहले से ही सभी राज्य या फिर कंट्री कहिए, देश, केंद्र सरकार अलर्ट हो जाए और शायद इससे कम नुकसान हो। और लगे यहाँ तो यह भी जान लीजिए कि ये पैसिफिक, एक तो इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग अर्ली वार्निंग सेंटर है और उससे कई रीजनल सेंटर्स हैं। तो यहाँ चूंकि बात पैसिफिक ओशन की हो रही है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है यह देश टोंगा, तो हम यह भी जान ले कि पैसिफिक सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कहां पे है। तो पैसिफिक प्रशांत महासागर पैसिफिक सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, यह हवाई एक्चुअली क्या है, यूएसए के जो स्टेट्स में एक ये स्टेट है जो वहां का बेसिकली सबसे बड़ा आइलैंड भी है, इसमें बहुत सारे द्वीप है। तो यहीं पे है यह पैसिफिक सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, और इसका जो हेडक्वार्टर है फोर्ड आइलैंड में स्थापित किया गया है। और यह कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के साथ। तो टोंगा में जो इस तरह से आया है समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट, कहीं ना कहीं यह एक रुचि का विषय है, एटलीस्ट समाचारों की दृष्टि से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी। तो आप इसको देखें, जानें, समझें और शायद कहीं काम आ जाए। थैंक यू वेरी मच।